राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन पढ़िए क्या लिखा है। वास्तविक संख्याएं, जो संख्याएं हैं वो क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट आपको क्या दिया है, दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका जीरो है। आप सिंपल सी एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, दो नंबर का प्रोडक्ट आपका कब जीरो हो सकता है, जब या तो ए बराबर जीरो हो या फिर बी बराबर भी जीरो, या फिर इन दोनों में से, या फिर ए और बी दोनों ही जीरो हो। तो दोनों इन तीन केसेस में, पहला केस या तो ए जीरो हो तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या फिर बी जीरो हो तो उस केस में भी प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, या फिर ए और बी दोनों ही जीरो होंगे तो प्रोडक्ट आपका जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। सो टू विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो 70 से छोटी आपको अभाज्य संख्याएं बताना है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से करते हैं, 1 से 70 तक की जो प्राइम नंबर है वो बताना है। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, और अगला होगा 19, और फिर 23, इसके बाद आ जाएगा 29, एंड नेक्स्ट होगा हमारा 31 और 37, फिर 41, फिर 41 के बाद 43। ठीक। और 47 हो जाएगा, 49 नहीं होगा, 51, 53। ठीक है, 53 हो गया, 59 हो गया, इसके अलावा एक 61 हो गया और एक 67 हो गया। तो काउंट करो जरा कितने नंबर्स हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, सो कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, टोटल 19 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ठीक। तो पहले तो 50 से 90 के बीच में, कहाँ से, 50 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो देखेंगे हम। ठीक है। सो चलिए देखते हैं। 50 के बाद 51 52 53, तो सबसे पहला 53 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 53 हो जाएगा सबसे पहला प्राइम नंबर। 53 हो गया। 53 के बाद 59 होगा डायरेक्ट। ठीक है, 59 के बाद 61। ठीक, 61 के बाद 67, और 67 के बाद 71, फिर 73, 73 के बाद 79, फिर 83 और 89। तो ये हो गए 50 से 90 के बीच में क्या, अभाज्य संख्याएं। अब बताना क्या है, इनका योग बताना है। तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 10 और 3 13, और 7 20, 21, 3 24, 24 और 9 33, और 3 36,
36 और 9 45। ठीक, कितने हो गए? 45, हाथ से 4, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36। ठीक है, 29 और 7 36 हो गए, 36 और 7, 36 और 7 42, 36 और 7 43। ठीक है, 43 और 8 51, 51 और 8, 51 और 8 कितने हो जाएंगे? 59, और 59 और 4 63। कितने हो जाएंगे? 63। सो 635 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एक साथ दो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड, ये दो क्वेश्चन हैं। क्या है? 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इनको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? देखो, निकालो। 110 से लेकर 120 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है? 113 होती है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, केवल एक ही जो है वो अभाज्य संख्या है, और वो कौन सी है? 113। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, मतलब जिसमें या तो प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, मतलब फैक्टर से उसके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो संख्या सेल्फ होती है या फिर वन होता है। ठीक है, ऐसी कुछ होता है। निकालते हैं, देखो 161 को ट्राई करें सबसे पहले। एक से लेकर एक का स्क्वायर, 161 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 12 का 100 स्क्वायर 144, 13 का ऊपर निकल जाएगा, तो 1 से 13 तक कोई ऐसी संख्या है जिसका 161 में डिवाइड जा रहा होगा? देखो, एक का नहीं जाएगा, दो, तीन, तीन का जाना ही नहीं है, 4 5 6 7, 7 का चला जाएगा, क्योंकि एक दूनी दो, 16 में से दो जाएंगे 14, ये 7 से डिविजिबल है। हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं। इसको ट्राई करते हैं 221 को। इसको ट्राई करते हैं, तो देखो ये किसके नियरेस्ट है? किस 221 किसके 221 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका है? जरा बताइए। 13 का स्क्वायर 15, 15 का 225 हो जाएगा, तो 15 मान लो। ठीक है, तो देखो 1 से 15 तक जितनी भी संख्याएं उनका डिवाइड देके देखो। एक का दो का चला जाएगा क्या? दो का नहीं जाएगा। दो दो चार एक पाँच, तो तीन का भी नहीं जाएगा और नौ का भी नहीं जाएगा। फिर चार का जा ही नहीं सकता है, पाँच का नहीं जाएगा। छः का, जब तीन का नहीं जा रहा तो छः का भी नहीं जाएगा। सात, सात का इसमें नहीं जाएगा। आठ, नौ, 10 11 12, 11 तक तो जाना ही नहीं है। 12 13, 13 का देके देखें, क्योंकि 14 के लिए तो लास्ट में दो का, दो अगर दो से डिवाइड जाएगा तो फिर वो तो हम आगे ट्राई करते, दो से ही नहीं जा रहा तो 14 से तो जाएगा नहीं। 13 बचा, 13 कम 13, और बचे कितने? 9, 13 7 91, तो ये डिवाइड हो गया किससे? 13 से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो 373, 373 को अगर हम देखें तो 373 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि 437 की बात करें तो 437 जो है वो 19 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। पता चल गया अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। अभाज्य संख्या के नियरेस्ट नंबर के नियरेस्ट जो आपका स्क्वायर होगा उसको देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है उसके नियरेस्ट, और फिर शुरू से लेकर उतने नंबर तक। जैसे यहाँ पे आपने चेक किया तो 221 के नियरेस्ट तो 225 होता है, जो 15 का स्क्वायर होता है। तो 1 से 15, 2 से 15 तक जितने भी नंबर आएंगे सबका डिवाइड देके चेक करेंगे। अगर किसी का डिवाइड चला गया तो प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं गया तो फिर है। तो यहाँ पे 373 जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वथा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो जाएगा? ठीक है,
एन क्या है? एन सबसे पहली बात, एन एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, मतलब एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या है? संख्या एक से स्टार्ट हो रही है, तो एन इक्वल टू आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ले सकते हैं इनफाइनाइट तक। और आपको गिवन क्या है, जरा देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एन क्यूब माइनस एन। तो अगर हम क्या करें, हम अगर एन इक्वल टू 1 ले लें तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 क्यूब माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगी। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये चलो छोड़ो इसको। अगर हम क्या करें, एन इक्वल टू 2 मान के देखें, फिर देखते हैं कुछ आता है क्या। एन इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना मिलेगा आपको रिजल्ट के रूप में? 6 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा एक बार और चेक कर लेते हैं कि एन इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू जरा देखिए, 3 त्रिक 9 27 माइनस 3 मतलब 24 पूरा है। तो देखो आपको दो रिजल्ट तो मिल रहे हैं, 6 और 24। 6 और 24, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा है? तो 6 और 24 जो है सिर्फ 6 से जो है वो कट रहा है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। वो बोल रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 तक। 1 से 10 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या होगी 2। ठीक, आपको मालूम होगा कि एक अगर आपको क्या चाहिए, अगर एक जीरो चाहिए है तो उसके लिए क्या क्या शर्त होती है? एक 5 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो देखो 1 से 10 तक आप गिनती पढ़ेंगे, गिनती लिखेंगे तो एक 2 आएगा, एक 5 आएगा और एक 10 वाला शून्य आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कितने शून्य मिलेंगे? 2। सिमिलर जब आप 11 से लेकर 20 तक आएंगे तो इस केस में भी आपको कितने जीरो मिलेंगे? 2। और 21 से लेकर अगर आप आते हैं 30 तक तब भी आपको 2 ही शून्य मिलेंगे। और 31 से लेकर अगर आप आते हैं 40 तक तो कितने शून्य मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। इसके अलावा आप 41 से लेकर 50 तक आएंगे तो कितने शून्य मिलेंगे? 2। फिर आएगा 51 से 60, अभी भी 2। अब 61 से 70, अभी भी 2। 71 से 80, अभी भी 2। 81 से 90, अभी भी 2। अब देखना जरा, क्या देखेंगे आप कि 91 से लेकर 99 तक, बीच में 95 आएगा, 92 आएगा, तो एक जीरो तो उसका आएगा। एक तो 95 और 92 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक शून्य मिलेगा आपको, मिलेगा एक जीरो। लास्ट में आपको 100 मिलेगा, तो इसमें कितने जीरो हैं? 2। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे? 100, मतलब 91 से लेकर अगर आप 100 तक आएंगे तो कितने शून्य मिलेंगे आपको? मिलेंगे 3। आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ो जरा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके 21। सो 21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न देख लीजिए जरा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है? ठीक है, ये बताना है। देखिए
ये हमने कुछ ऐसा बनाया। अब देखिए भागफल 403 है, भाजक 100 है, जिससे भाग दे रहे हैं वो 100 है, और भाग देने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, 403 आ रहा है। बीच में मान लीजिए संख्या x है, और रिमाइंडर के तौर पे आपको 58 मिल रहा है। तो इस केस में आपको 50 इस केस में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 403 गुणा 100 प्लस का 58। तो x इक्वल टू हो जाएगा 40300 प्लस का 58। इट मीन्स 40358। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको जो है वो करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।